बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। सावन के इस पवित्र महीने की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृषभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। अगले 3 दिनों में एक भयंकर कांड होने वाला है। आपका कोई अपना आपके दिल के करीब, आपका प्यारा आपसे दूर जाने वाला है। आपका दिल टूटने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, यह आपकी कुंडली, आपकी राशि में बदलती हुई ग्रहों की चाल कह रही है। अगले 3 दिनों तक आपको रहना होगा बहुत सावधान, संकेतों को पहचानना होगा और कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी। अगर आप इस कार्य में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस दुख से बच सकते हैं, वरना दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको इस महाविनाश, इस बड़े कष्ट से बचा नहीं सकती है। आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा और आने वाले महाविनाश और महादुख से आपको बचाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके आने वाले 3 दिनों की सबसे सटीक भविष्यवाणियां देंगे, ग्रहों की बदलती चाल के बारे में बताएंगे और बनने वाले इस महाविनाशी योग के बारे में भी बताएंगे। आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है, सबकी मदद की है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तब आपके साथ कोई नहीं था। किसी ने भी आपकी ना तो मदद की और ना ही कभी आपकी भावनाओं की भी कद्र की। उल्टा कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जिनके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वे ही लोग आपकी भावनाओं की मजाक उड़ाते दिखाई दिए। आपके कानों में जब ये बातें पड़ी तो आपका दिल ही टूट गया। आपने अपने जीवन काल में सुख के पल बहुत ही कम देखे हैं और आपने अपना जीवन दूसरों के लिए ही अक्सर जिया है, कुर्बान किया है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने जीवन की खुशियों को वापस हासिल करना है और दुनियादारी के झंझटों से कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त करनी है। और इस कार्य में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा आज का यह वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की कुछ ऐसी गुप्त और गहरी बातों को भी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप अपने मन में सोचेंगे कि काश आपको पहले इन बातों के बारे में पता होता तो आज आप इस कष्ट भरे जीवन में ना फंस चुके होते। खैर मित्रों, कोई बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। अब आपको करना बस इतना सा है कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ग्रह योगों से संबंधित कुछ जरूरी उपाय बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक रहेंगे तो हम इस बात की आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर आने वाले बड़े से बड़े खतरे, बड़े से बड़े दुख को टाल पाएंगे। साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ की और माँ भद्रकाली की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके हर खुशी को प्राप्त कर लेंगे। और मित्रों, हम आपको बता दें कि आपकी खुशी आपसे अब ज्यादा दूर नहीं है। बस आपको हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात को ठंडे दिमाग से समझना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा है वह विशेष ग्रह योग जो आपको महा कष्ट दे सकता है और उससे बचने का क्या वह विशेष उपाय है। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जो आपको जाननी अनिवार्य है। लेकिन इस सब को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी और आपके जीवन से हर एक कष्ट अपने आप ही समाप्त होने लगेगा। इसी के साथ साथ प्यारे बंधुओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे और फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में अपने आप ही शामिल हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनो, हम आपके आने वाले भविष्य की सबसे सटीक भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं जो आपकी राशि और कुंडली के ग्रहों के सही गणनाओं के आधार पर हैं और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और संकेतों पर भी आधारित हैं। तो सबसे पहले प्रिय बंधुओं, आप यह समझो कि आने वाले 3 दिनों तक आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको अवश्य ही रखनी होगी, वरना आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे।
अब धोखा कैसा होगा जरा इसे आप समझें। आपके साथ कोई घात कर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा घाटा या बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब कौन सी है वे परेशानियां, क्या आपके जीवन में कष्ट का कारक होगा, इसे हम आपको बता रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 3 दिनों में आपको वाहन और भारी मशीनरी को बहुत ही सतर्क रहकर संभल कर चलाना होगा। और असल में यह कार्य तो आपको 15 नवंबर तक करना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर तक शनिदेव अपनी बकरी चाल में चल रहे हैं और शनिदेव का सीधा नाता वाहन के साथ है, गाड़ी के साथ है। तो आप जो भी वाहन चलाते हैं या भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं उसमें पूरी सतर्कता रखें। लेकिन अगले 3 दिनों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि के साथ साथ राहु और शुक्र की एक विशेष युति बन रही है। अब वैसे तो यह युति आपको लाभ पहुंचाएगी, कई क्षेत्रों में आपको विशेष और अद्भुत सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन राहु की कुदृष्टि आपको कहीं न कहीं परेशान अवश्य करेगी। जीवन में आपके कष्ट लाने के लिए राहु आपके मन को विचलित करेंगे, भ्रमित करेंगे और असावधानी भी आपके मन में जरूर आएगी ही आएगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वाहन आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलाना है। अगले 3 दिनों में निश्चित तौर पर आप किसी न किसी प्रकार की वाहन से जुड़ी लापरवाही का शिकार हो जाएंगे। अब लापरवाही कैसी होगी, या तो खुद ही गाड़ी चलाते समय आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, या कोई अन्य व्यक्ति जो लापरवाही से वाहन चलाएगा और आपके साथ दुर्घटना करवा सकता है। तो आपको दोनों ही मामलों में सतर्क रहना है। दूसरा कि भारी मशीनरी, जैसे आप किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में या किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं जहां बड़ी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी आपको अपने लिए पूरी सतर्कता रखनी है। कभी कभी लापरवाहियां होती हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी बड़ी सतर्कता है, सावधानी है, इसे भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको पैसे कमाने से जुड़ी कोई बड़ी लालच भरी बड़ी सुंदर सी योजना, स्कीम कहीं से पता चलेगी, या फिर कोई एक ऐसी व्यापार से जुड़ी, बिजनेस से जुड़ी खुशखबरी, या यूं कहें कि मौका आपको कोई बताएगा कि यहाँ पर पैसे लगाइए और इससे आपके पैसे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। या फिर कोई नया बिजनेस का आप प्लान बना सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर सकते हैं, या आप जिस व्यापार बिजनेस को कर रहे हैं उसी व्यापार या बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इससे जुड़े आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो जमा पूंजी है वह किसी न किसी बहाने से व्यापार के नाम से ही बाहर निकलेगी, और आपको ऐसे में सतर्क रहना है। अब असल में आप यह कार्य स्वयं ही करेंगे, क्योंकि राहु हमेशा दिमाग पर ही हावी होते हैं, और जब राहु दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो वे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़े धोखे और बहुत बड़े घाटे का कारण बनते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जब विपरीत बुद्धि होगी तभी तो विनाश काल आएगा, ऐसे तो विनाश काल कहीं से आ नहीं सकता। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह समय है जो बुरा होता है, और बुरा समय हम अक्सर अपनी ही गलतियों से अपने पास लेकर आते हैं। और अपनी गलतियां कैसे, हम कोई पागल तो है नहीं जो हम गलत काम करेंगे जानबूझकर। तो ऐसे में राहु दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और जहां धोखा, परेशानी, घाटा और कष्ट होता है वहीं असल में सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। तो लोग लालच भरी योजनाओं में फंसने लगते हैं, अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से लोगों की रुचि समाप्त हो जाती है, और ऐसे कार्यों की ओर रुझान बढ़ जाता है जहां परेशानी है, घाटा है। और सबसे बड़ी बात कि जब लोग ऐसे लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जिनके दिमाग पर राहु हावी होते हैं, तो असल में ऐसे लोग इन्हीं लोगों से अपनी दुश्मनी मान बैठते हैं और इन लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो आपको सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार का व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अगले 3 दिनों में नहीं लेना है, कहीं पैसे नहीं लगाना है। कोई चाहे कितनी ही अच्छी स्कीम, कितना ही बड़ा आपको प्लान बताए, आपको केवल ना कहना है, वरना आपका पैसा फंसेगा। तीसरा कि आपसे कोई उधार मांगेगा। अगले 3 दिनों में 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई ना कोई आपसे उधार अवश्य मांगेगा। उधार नहीं मांगेगा तो फिजूल खर्ची होगी। यानी कि समय ने जब चाल बदली तो पैसा घर से बाहर निकलने के बारे में
अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। तो उधार यदि कोई मांगता है तो नहीं देना है, और अगर कोई खर्चा अचानक आपके सामने आता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, ठहर जाना है और सोचना है कि क्या सचमुच में आपको इस चीज की जरूरत है जिसके लिए आप खर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आपको जवाब मिले हाँ, तब भी रुक जाना है। अगले 3 दिन तक आपको यह खर्चा टालना है और उसके बाद आप खर्चा करने चलें, फिर आपको सही जवाब मिलेगा। अगले 3 दिनों तक तो आपको गलत में ही सही दिखाई देगा, क्योंकि यह राहु की दशा होगी जो आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी। कोई आपसे चाहे कुछ भी कहे, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे 100% आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आपको खुद ही इस बात का प्रमाण मिल जाएगा जब हमारे द्वारा कही गई बातें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हम तो आपको जो बता रहे हैं वे 100% सत्य भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि इनमें माता रानी की अनुभूतियां भी शामिल हैं। इसीलिए हमें इन पर पूरा भरोसा है। अब इन सब घटनाओं के साथ साथ एक ऐसी घटना भी घटित होगी जो आपके दिल को बहुत दुखाएगी। जी हाँ मित्रों, आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब वह कोई भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, पति या पत्नी हो, किसी भी अन्य प्रकार का रिश्ता जिसके आप बहुत अधिक करीब हैं, जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वह किसी न किसी कारण की वजह से आपसे दूर हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उससे आपकी किसी प्रकार की बहस हो जाए और बहस इतनी बढ़ जाए कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। व्यर्थ की बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है, छोटी छोटी बातों को अनदेखी भी करना है। और जब आपके ही किसी अपने की किसी बात से आपको बहुत क्रोध आए, आपके मन में गुस्सा भरने लगे, तो कुछ भी कहना नहीं है, बस थोड़ी देर ठहरना है। और थोड़ी देर ठहरने के बाद अपने मन से यह पूछना है कि क्या सचमुच में इस बात पर मुझे इतना गुस्सा होना चाहिए? क्या सचमुच में यह बात इतनी गुस्सा होने वाली, क्रोध दिखाने वाली है? अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और उस स्थिति को टाल देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को संभाल लेंगे और अपने इस रिश्ते को भी संभाल लेंगे। क्योंकि राहु जब दिमाग पर हावी होता है तो यह दिमाग खराब कर देता है। गलत में ही सही दिखाई देने लगता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। जैसे हर एक बड़ी से बड़ी चीज की कहीं ना कहीं कमजोरी अवश्य छुपी रहती है, उसी प्रकार राहु की भी एक बड़ी कमजोरी है। और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी है उस स्थिति को टालना, यानी कि धैर्य से काम लेना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। यानी कि आपको अपने धीरज यानी धैर्य की परीक्षा आपत्काल में ही होगी। अगर आप अपने धैर्य को मजबूती से बनाए रखेंगे तो आपत्काल यानी कि बुरा समय आपके पास कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बुरा समय बुरे ग्रहों के प्रभाव से ही तो आता है। आप उस प्रभाव को टालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब ऐसे में आपको हम यही तो कह रहे हैं कि हर एक गलत स्थिति, अब चाहे रिश्तों में ही तनाव हो, कोई ऐसी बात कह दे जो आपको तुरंत चुभ जाएगी, आप तुरंत उसका जवाब देने लगेंगे, बात बिगड़ जाएगी। अगर कोई ऐसी बात कह देता है, आपको पलटकर जवाब नहीं देना है, ठहर जाना है, रुकना है, इंतजार करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही समय काल बदलेगा, वह इंसान खुद आपके पास झुककर आएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा। जी हाँ मित्रों, इससे आपका रिश्ता बच जाएगा। यदि आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा उल जलूल कहा, झगड़ा किया, विवाद किया, तो निश्चित तौर पर आपको ही दुख सहना होगा, क्योंकि आपका रिश्ता फिर बचने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना है। मित्रों, अब हम आपसे एक विशेष बात कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें आप कभी हल्के में मत लेना। इन्हें मजाक समझने की भूल तो कर ही मत देना, वरना आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार बैठेंगे। याद रखना मित्रों कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप ही जिम्मेदार होते हैं। यदि आप इतनी छूट ना दें तो आपके जीवन में कष्ट इस हद तक ना बढ़ें। कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती की वजह से ही आपके जीवन में कष्ट आते हैं, और सच का सामना आपको अब करना ही होगा। यदि आप अब भी नहीं समझेंगे तो बस एक के बाद एक लगातार परेशानियां सहते रहेंगे और बार बार यही पूछते रहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, कष्ट हैं। एक के बाद एक कष्ट चले आते हैं, समाप्त होते ही नहीं हैं। अब यदि अब भी आप गंभीर नहीं होते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी, चेतावनी को हल्के में लेते हैं, तो यह आपकी सबसे महान भूल होगी।
क्योंकि हम सच्चे मन से आपके लिए मेहनत करते हैं। माता रानी से हमेशा निवेदन करते हैं कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हों, और उन्हीं के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर आपको चेतावनी देते हैं, सतर्क करते रहते हैं। अब यह आपकी ही भूल होगी यदि आप इन बातों की गहराइयों को नहीं समझेंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में जरूर करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। और अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे आपको केवल एक बार करना है, और जब आप इसे एक बार ही करेंगे उसके बाद आपके जीवन में यह जो नकारात्मक ग्रह योग बन रहा है इसका नकारात्मक परिणाम पूर्ण रूप से हट जाएगा, और आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ और माता भद्रकाली की पूर्ण कृपा प्रवेश कर जाएगी। साथ ही साथ आपको शनिदेव भी विशेष आशीर्वाद देंगे, और इन की विशेष कृपा और आशीर्वाद की आपको बहुत अधिक आवश्यकता भी है। तो मित्रों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एक बात याद रखना कि इस संसार में लोग तरह तरह की बातें आपको बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सावधानियां भी बता देंगे, लेकिन कारगर उपाय क्या है जो वैदिक पद्धति पर और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है और जिसे करने से सचमुच में लाभ प्राप्त होते हैं, यह कोई नहीं बताएगा। क्योंकि एक शक्तिशाली उपाय बताने के लिए 2 चीजें किसी भी इंसान के पास होनी जरूरी है। पहली, माता रानी की या किसी भी विशेष दैवी शक्ति की कृपा होना, साथ ही साथ दूसरा वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन होना। जब आप ये दोनों कार्य करेंगे तभी आपके द्वारा बताए गए उपाय फलित होंगे, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे कितनी ही मेहनत की जाए। इसीलिए लोगों के द्वारा बताए गए उपाय काम ही नहीं करते हैं, जबकि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से हजारों लोगों के जीवन में लाभ प्राप्त हुए हैं, और हमें लोग खुद मैसेज करके इस बात का जवाब देते हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए उपाय से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। ये उपाय असल में माता रानी के द्वारा ही बताए जाते हैं, बस हम तो माध्यम बनकर बैठे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में आपको कौन से वे जरूरी कार्य हैं जो अवश्य ही कर लेने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य वो यह है कि आपको 2 लोगों के बीच हो रही बहस और झगड़े से दूर रहना है। जी हाँ मित्रों, उनकी बहस और उनके मामलों में आपको टांग नहीं अड़ानी है, और किसी भी रिश्ते या यूं कहें कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है चलने दो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल लोगों से उतनी ही बात करनी है जितनी काम की बात है। इधर उधर की कोई भी बात आपको किसी से नहीं करनी है। कौन बहस कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, क्या उनका मुद्दा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप दूर रहकर बस देख सकते हैं, लेकिन आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना उन दोनों की बहस बंद हो जाएगी और आपके साथ उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है, तो अब आपको सतर्क रहना है। इस बार फिर से वैसी ही स्थितियां बन रही हैं। दूसरा कार्य आपको करना है कि दिखावेबाजी से दूर रहना है, अपना बजट तैयार करना है, और आपके पास यदि कोई खर्चा आता है तो उसका आपको सही आकलन करना है। पैसे के मामले में आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। किसी भी खर्चे में पैसा खर्च करने से पहले आपको 100 बार सोचना है, क्योंकि एक बार आपने अपने हाथ से पैसा बाहर निकाल दिया तो आपका बजट तो खराब होगा ही, उल्टा आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए खर्चे के मामले में आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो अपने ग्राहकों पर पूरी नजर रखें। जो आपके विरोधी हैं, आपके कंपटीशन में हैं, उन लोगों पर भी पूरी नजर रखें, क्योंकि आपकी बदनामी कर सकते हैं ऐसे लोग। आपके ग्राहकों को काट सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं, और आपके काम धंधे व्यापार की बदनामी करके आपके धंधे को चौपट करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हाल नौकरी करने वाले लोगों के साथ भी होगा कि उनका भी जो उनके सहकर्मी हैं वे पीठ के पीछे चुगली कर सकते हैं, गलत अफवाहें फैला सकते हैं। सामने तो वो आपके अच्छे बने रहेंगे और आपकी बातों में ऐसे सिर हिलाएंगे जैसे वे आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही अपने हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे वे आपकी ही जड़ें कुरेदेंगे और आपकी बदनामी फैलाएंगे। तो ऑफिस में भी आपकी बदनामी हो सकती है, उच्च अधिकारियों की आपको डांट पड़ सकती है। तो आपको इन लोगों पर भी बहुत तीखी नजर रखनी है और सोच समझ कर ही इनसे बात करना है। अब एक सबसे जरूरी और अंतिम कार्य है जो आपको अवश्य करना है। नकारात्मक बातों से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। यानी कि जो लोग व्यसनी हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं,
ऐसे लोग भी हैं आपकी संगत में, तो इन लोगों की संगत से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपका मन आपके काम से भटका सकते हैं। तो इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। दूसरा कि अपनी वाणी पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में कोई जली कटी बात नहीं कहनी है, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे कि किसी का दिल दुख जाए। बस इन कार्यों को आपको अगले 3 दिनों में करना है और आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानी और मुसीबतों से आप अपने आप ही बच जाएंगे, क्योंकि अब इन कार्यों को और सावधानियों को रखने के बाद राहु पूर्ण रूप से निष्फल हो जाएगा। वह किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा ही नहीं पाएगा। अब मित्रों, एक छोटी सी बात ध्यान देना कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे अगले 3 दिनों में आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगी। हो सकता है कि थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी जरूर। तो जब आपके साथ ये घटनाएं घट रही हों, उस समय आप हमारे द्वारा दी गई सीख और हमारे द्वारा बताई गई बातों को जरूर अपने दिमाग में रखना, तभी आप सावधान रह पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और फिर आप खुद ही हमें लौट कर धन्यवाद देंगे कि गुरुजी आपने जो बताया वह बिल्कुल सच हुआ। क्योंकि हर बार यही होता है कि हम जब भी किसी के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं तो वे लौटकर हमें धन्यवाद अवश्य देते हैं कि आपकी वजह से हमारा बहुत सारा समय, पैसा और रिश्ते सब बच गए, वरना हम बर्बाद हो जाते। तो बस आपसे हमारा निवेदन यही है कि इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन में उतारना है, तभी आपके जीवन में बदलाव आ पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस उपाय के बारे में बता रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि भोले बाबा से यानी कि महादेव से सभी डरते हैं जो नकारात्मक हैं। अब शनिदेव तो भोले बाबा के शिष्य हैं, तो वे तो किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि आप भोले बाबा से जुड़ा यह उपाय करेंगे। राहु भी भोले बाबा से बहुत डरते हैं, क्योंकि भोले बाबा ने एक बार राहु को मिटाने के लिए बहुत बड़े दानव का निर्माण कर दिया था, और वह दानव राहु को खाने के लिए उसके पीछे लग गया था। तब राहु उस दानव से बचने के लिए, जिसका नाम कीर्ति मुख था, भोले बाबा की शरण में आए और उनसे विनती करने लगे कि हे प्रभु, अब हमें गलतियों के लिए क्षमा करिए, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जो भी इंसान आपके ऊपर सिर्फ 1 लोटा जल समर्पित करेगा, उस इंसान के ऊपर से हमारा हर एक प्रकार का प्रभाव हट जाएगा। जब ऐसा निवेदन भोले बाबा से राहु ने किया तो भोले बाबा तो भोले भाले हैं, बड़े आराम से किसी की भी बातों में आ जाते हैं और पिघल जाते हैं। तो उन्होंने उस दानव से राहु का पीछा छोड़ देने के लिए कहा। तो इस प्रकार राहु भी उस इंसान को परेशान नहीं करते जो भोले बाबा की सेवा करते हैं। तो इधर राहु और इधर शनिदेव दोनों ही आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब रह गई बात शुक्र की। तो शुक्र भोले बाबा की खुद सेवा करते हैं। शुक्र असल में एक राक्षस ग्रह है, जो राक्षस गुरु शुक्राचार्य के सूचक हैं। तो शुक्राचार्य तो खुद ही भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हीं ने ही तो मृत संजीवनी मंत्र भोले बाबा की कृपा से सिद्ध किया था। भोले बाबा ने ही तो उन्हें यह मंत्र दिया था। तो अब तीनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को आप शांत कर सकते हैं केवल एक छोटे से मगर बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन इस सावन के महीने में भोले बाबा को जल तो समर्पित करना ही करना है, लेकिन उस जल में आपको थोड़ा सा मीठा और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लेने हैं। इसी के साथ साथ आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं कि एक लोहे का छल्ला, यानी जिसे हम कड़ा कहते हैं, जो उंगली में पहना जाता है, उसे आप लेकर जाएं और भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और उसे शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आप एक माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, और उस कड़े को आप भोले बाबा के शिवलिंग से जो जलाधारी है वहां से जल बहता है उसमें कुछ समय के लिए डुबा कर रखें। बाद में उस कड़े को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लें। यह राहु की उंगली होती है, और इस कड़े को पहनते ही आपके ऊपर से राहु का और शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाएगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है, और नित्य भोले बाबा को जल तो समर्पित करना ही करना है। यह आपका रोज का उपाय है जो आपको प्रतिदिन करना है पूरे सावन के महीने में। जी हाँ मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। अब आप इस उपाय को करिए, इन सावधानियों को रखिए, और आने वाले कष्ट को खुद ही अपने हाथों से, अपनी मेहनत से काट डालिए। अब इस वीडियो से जुड़ा यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और मंदिर रोज जाइए।
वहीं से आपका उद्धार होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ। माता रानी और बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद।